सरकार बहुत सारे डेंगी मारती है कि हमने जापान को पिछाड़ दिया और जापान से आगे होकर हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, दुनिया का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। लेकिन चौथा तो है, ठीक है, लेकिन आपका जो पॉपुलेशन है उसको भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, आपका जो नीड्स है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, आपका जो मार्केट्स है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, आपका जो पर कैपिटा इनकम है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं देखोगे तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एक बहुत ही बड़ा क्या बोलेंगे हम, एक झूठा सपना बेचा जा रहा है आपको। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन कितने सारे लोग हैं जिनका लाइफ इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ $2800 पर ईयर है, लगभग 2.5 लाख रुपए पर ईयर। मतलब हम सोच सके कि 20,000 से 25,000 के बीच में हम झूल रहे हैं इस इनकम में। लेकिन ये जो 20 से 25,000 है वो सारे जो इंडियन है उसका नहीं है। ये यहाँ की इनकम किसी किसी का तो बहुत ही हाई है, किसी किसी का तो बहुत ही लो भी है। कोई एक आदमी दिन का 200 रुपये भी नहीं कमा पाता है, या कोई आदमी दिन का 100 करोड़ भी कमा लेता है। ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है। और यहाँ का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी बड़े बड़े वेल्दी पर्सन है, वो भारत को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स को उसका पसंद नहीं है। यहाँ के जो लोग से लोग के मेंटेलिटी काम करने की नहीं है। लोग चाहते हैं कि कैसे तरीके से पैसे ऐंठ लूँ, पैसे मिल जाए, और क्विक मनी के पीछे बहुत भागते हैं लोग। और एक बात है कि एक जो वेल्दी पर्सन है वो जब भी अपने देश छोड़कर किसी भी कंट्री छोड़कर जाता है तो सिर्फ वो अपना वेल्थ जो है वो नहीं लेके जाता, वो लेके जाते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे नौकरियां ले जाते हैं, और बहुत सारे जो नौकरियां आने वाली होती है, बहुत सारे जो इनोवेशन होना होता है वो भी अपने साथ ही लेके चले जाते हैं। और जो भी देश इनोवेशन में आगे होगा वो देश दुनिया का लीड करेगा। जैसे हम अभी देखते हैं कि अमेरिका ने अभी AI का जो बूम आया है, उस AI के बूम के तहत उसने सोचा कि इस AI के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक, ओरेकल, फिर NVIDIA, फिर ChatGPT के पेरेंट कंपनी OpenAI को बोला इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके साथ उसने $500 बिलियन की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ठानी है, और जिसमें $100 बिलियन की तो उसने इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है। और हमारे देश में तो अभी हम मराठी में, महाराष्ट्र में तो मराठी बोलना होगा, बंगाल में तो बंगाली बोलना पड़ेगा। फिर ऐसे जो मेंटेलिटी होगा तो वहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन आना ही क्यों चाहेगा। इसीलिए हमारे जो डॉलर की कीमत है बहुत ही बढ़ चुका है, डेट टू GDP रेशियो वो भी बहुत बढ़ चुका है। डेट टू GDP रेशियो ऐसा होता है कि हम एक देश ऐसे के हिसाब में कितना कर्ज लिया है। लगभग सोच लीजिए हमारा 100 रुपये का GDP है तो हम 50 रुपये लिया है उधार, तो 50% हमारा हुआ कि डेट टू GDP रेशियो। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने सोचा कि इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। तो मैंने देखा कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। जिधर ही मैं जाऊं तो उसका एक ही सोल्यूशन निकालता है, वो है एजुकेशन। सोल्यूशन सिर्फ है एजुकेशन, क्योंकि अगर आप एजुकेशन ठीक से लोगे तो आपका जो सोचने का क्षमता होगा वो बढ़ेगा, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाओगे, आप सही सवाल पूछ पाओगे। सवाल उस सरकार को जिस सरकार को आपने वोट देकर चुना है, सवाल उस सरकार को जिसको आपने अपने उसने जो वादे किया है उसके हिसाब से चुना है। सवाल उस सरकार को जो कि अगले 5 साल आपके साथ रहेगा और आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि सवाल करना सीखो, और सवाल से ही सही जवाब की ओर जाना पड़ेगा हमको। और ऐसे ही सवाल और सीख के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।